बहुत अच्छा लगा कि अधिकतर बच्चे जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाए थे और होमवर्क बनाए थे। ठीक उसी प्रकार से सारे बच्चों को बनानी है ना। जब तक अगर आप होमवर्क नहीं बनाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कंसेप्ट जो है मजबूत नहीं होगा। अगर आप होमवर्क हमेशा रेगुलर बनाते हो तो आपका कंसेप्ट हमेशा मजबूत रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सारे बच्चों को नोट्स बनानी है और अपना होमवर्क बना लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है उसका, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था पूर्णांकों पे संक्रियाएं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था भाग। क्या पढ़ाया था, भाग पढ़ाया था। तो मैंने पूर्णांकों की संख्या में सारी चीज पढ़ा दी। आपको मैंने जोड़ पढ़ा दिया, आपको मैंने घटाव पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको गुना पढ़ाया, फिर मैंने आपको भाग पढ़ाया। इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जो नियम जोड़ में लगता है वही नियम घटाव में लगता है। यानी इसका मतलब जोड़ घटाव में एक नियम लगता है और गुना भाग में एक नियम लगता है। ठीक है, चलो तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। देखो मैंने भाग में बताया था कि अगर पॉजिटिव मतलब धनात्मक का भागा धनात्मक के साथ हो, तो जिस प्रकार से गुना में नियम होता है वही नियम भागा में लगता है ना। तब धनात्मक का भागा धनात्मक साथ यानी पॉजिटिव का भागा पॉजिटिव साथ में हो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इस बार निगेटिव का भागा निगेटिव साथ मिले तो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि समान चिन्ह का भागा, समान चिन्ह का भागा करेंगे, समान चिन्ह का भागा करेंगे तो हमें धनात्मक का चिन्ह मिलेगा, हमें पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार अगर अलग चिन्ह का, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग अलग चिन्ह का भागा करते, जैसे प्लस का भागा माइनस के साथ करो या माइनस का भागा प्लस के साथ करो तो हमें क्या मिलता है, हमें माइनस मिलता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। ठीक है, जिस भी बच्चा का माइक ऑन है बाबू अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हिमांशु नाम से जो बच्चे जानते हैं, आपको कोई डाउट बाबू, हिमांशु आपको कोई डाउट है, आपने माइक ऑन किया हुआ है? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप माइक ऑफ कर लो बाबू। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ तक हो गया। चलो इसके बाद मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, प्रश्न क्या था, बहुत ही सरल था। चलो प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि बताइए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 360 मिनट में कितना सेकंड है। ये आपने पिछली क्लास सुना दिया था। चलो इसी संबंध एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में। पहले आपको कॉपी बनानी है फिर पोर्शन उत्तर करना है। ठीक है, चलो और इससे संबंधित मैंने एक प्रश्न आपको पिछली क्लास में करा दिया था जो कि आपके नोट्स में भी होंगे अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा बहुत मैं आपको हिंट देता हूं आप बना पाओगे। ठीक है, ध्यान दो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 360 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो हमने सीखा है कि सर 60 सेकेंड में, हमने सीखा है सर कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। हमने सीखा है सर कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। कितना सेकंड में, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। और हमें निकालना है 360 सेकंड में कितना मिनट होता है। ठीक है, चलो और हमें निकालना है 360 सेकंड में कितना मिनट होता है। ठीक है, चलो टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे बना लेंगे बच्चे दिखा देंगे अपना कैमरा ऑन करके ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप लोग सही बनाए हो या गलत। ठीक है, चलो 60 सेकेंड में 1 मिनट तो 360 सेकेंड में कितना मिनट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से उत्तर करते हैं। हाँ, जो बच्चे बना लेंगे बच्चे अगर उनको थोड़ा बहुत डाउट लगेगा सर इसको थोड़ा देख लीजिए ये मैंने सही बनाई है गलत, आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। ठीक है, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं आप। चलो अब चेक कर लेते हैं, बड़ा दिखा दो आप। अब शेख नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया दिखा दो बाबू आप कहाँ तक बनाए हो। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 20 बच्चों में से 7 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे लास्ट 40 सेकंड, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे। चलो धीरज राजपूत का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आपने सही बनाया या गलत बनाया है। आपने सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो आप छुपा लो, बाकी बच्चे भी चीटिंग कर सकते हैं। चलो 8 बच्चों ने बनाया, बहुत बढ़िया, 8 बच्चों ने दे दिया इस प्रश्न का उत्तर।
चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका। 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो पूजा वर्मा का भी देख मैं चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सही है सही सही है। और किसी बच्चे को? ठीक है, 9 बच्चे ने कर दिया। अनु जल्दी मम्मा बाकी बच्चे जान गए। क्यों आपको बात डाउट कब है कर कुछ? लेना है? निकले क्लास से बाहर कर दो। ठीक है, बलजीत के चलो एक बार चेक कर लेता हूँ बलजीत का। इन्होंने सही बनाई है गलत बनाया? थोड़ा बलजीत आप अच्छे से करके दिखा दो, थोड़ा कैमरा ऑन करके दिखा दो अच्छे से। हाँ ठीक है, फाइनल आंसर दिखाओ, फाइनल आंसर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छुपा लो, चलो 11 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड। सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। चलो प्रेम आर्य नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए इनका भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। सुशील का भी मैंने, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ सुशील का भी। देव का भी चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया, मतलब लगभग सभी बच्चों ने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देव आपका भी सही है, आपका भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। देखो 21 बच्चों में से मात्र, देखो पोल से अगर आप उत्तर नहीं कर, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्रांति फोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया और हिमांशु नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको कैमरा ऑन करके दिखाना था, ताकि आपके मोबाइल में पोस्ट नहीं आता ना, तो आपको कैमरा ऑन करके दिखाना है, ताकि मैं देख पाऊंगा आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड में करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेकंड में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देख लेते हैं। चलो देखो 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 360 सेकेंड में कितना मिनट? सिंपली 360 में किससे भाग देना है? 60 से भाग देना है। चलो भाग दे दो, 60 से भाग दो, कितना मिनट बच जाएगा? पहले देखो 60 सके डायरेक्ट जाएगा, देखो 60 सके 360, तो कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया स्क्रीनशॉट ना? चलो ठीक इसी प्रकार आप सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग। हाँ देख लेते हैं, चलो प्रश्न वाली 9.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 2 3। और जहां तक मैं देखा था, आप लोग कॉपी चेक किया था ना, तो अधिकतर बच्चों का सही था, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में भी आ गया था ना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों को कॉपी देख के, ताकि आप लोग एक एक चीज नोट डाउन करते हो और एक एक चीज आप लोग समझते हो। मेरा मूल मंत्र भी आपने याद किया था कि हाँ, समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, उसके बाद जो बड़ा पूर्णांक होता है उसको लगाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, वैसे ही आपको अपना होमवर्क बनाते समय उपयोग लाना है, यूज में लाना है। चलो हाँ, चलो ठीक उसी प्रकार अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, तो यहाँ पे पूछ लिया करो। इसलिए मैं बोल रखा हूँ कि आप वहां पे होमवर्क चेक कराते हो तो आपको यहाँ पे डाउट होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो देख लेता हूँ यहाँ पे प्रश्न वाले 9.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो प्रश्न संख्या टाइप कर देना है, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 3, 3, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछना जरूरी है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको पूछना जरूरी है, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहला बात आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर कोष्टक दिया है तो पहले कोष्टक हटा दीजिए, सर कोष्टक दिया है तो कोष्टक को हटा दीजिए। तो देखो हमें पता है कि 37 का कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे बाहर भी क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो प्लस 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 कितना होता है? प्लस 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 होता है, तो ये हो गया प्लस 37। अब तो यहाँ पे बीच में माइनस दिया, लेकिन 7 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस 7 हो गया, बहुत बढ़िया।
अब आओ यहाँ पे देखो माइनस 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 कितना होगा, माइनस माइनस होगा +3, माइनस माइनस कितना होगा +3। ठीक है, चलो अब रही बात दो दो का पेयर बनाओ, पहले इन दोनों को बनाओ। ये दोनों क्या है, ये दोनों है अलग चिन्ह, ये दोनों क्या है अलग चिन्ह। और हमें पता है अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो चलो घटा दो, इसको भी घटा दो, क्या मिलेगा, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, है ना। चलो 37 में 7 को घटा दो, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 30। अब सभी बच्चों को पता है कि 30 का ये कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक, जो भी इनमें से बड़ा हो तो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे, है ना। तो बताओ 37 और 7 में कौन बड़ा है, 37 बड़ा है, और 37 का कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस। हो गया, चलो अब आगे क्या है, आगे है +3। अब हम यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं तो दोनों के पास है सम्मान चिन्ह, दोनों के पास क्या है सम्मान चिन्ह, दोनों के पास क्या है सम्मान चिन्ह। और सम्मान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, सम्मान चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, सम्मान चिन्ह होता है क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो चलो जोड़ दो, 30 + 3 कितना मिलेगा 37, 30 + 3 कितना मिलेगा 37। अब 37 का कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, ठीक है, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो। और इसमें 33, 30 और 3 में कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है, 30 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो +33। आगे समझ में, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। सर हाँ बताइए, कुछ डाउट है इसमें आपको, हाँ पूछ लीजिए। तो थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन कर ली सर। कोई नहीं, देख कोशिश, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोशिश होना चाहिए ना कि जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करो उतना अच्छा रहता है, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलो कोई इशू नहीं, अभी मैंने आपको स्टार्ट, मैंने सिर्फ अभी होमवर्क डिस्कस करना शुरू किया है, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर लाइन संख्या रेखा। और जिन जिन बच्चों को संख्या रेखा नंबर लाइन आती है, थोड़ा बहुत आइडिया है, बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं है एन टाइप करेंगे। सबको आइडिया है, चलो देखते हैं, हम लोग एक बार डिस्कस करते समय पता चल जाएगा कि आपको कितना आइडिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो देखो संख्या रेखा, सबसे पहले संख्या रेखा किसे कहते हैं ये सीख लेते हैं, ध्यान दो। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि जब हम, चलो यहाँ पे बनाते हैं, जब हम किसी रेखा पर, ये क्या है, ये एक रेखा है, ये क्या है, ये एक हमारी रेखा है, क्या है, ये हमारी एक रेखा है, ठीक है। तो जब हम किसी एक रेखा पर, जब हम किसी एक रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, किसको निरूपित करते हैं, हाँ आपको पता नहीं कोई नहीं, मुझे ऐसे मैंने बोला कि अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं सारी चीज सिखा दूंगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए कि मैंने सीखा, मैं सारी चीज सिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो जब किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं ना, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं संख्या रेखा, कि जब हम किसी रेखा, ये क्या है एक रेखा है, इस रेखा पर, इस रेखा पर किसको हम निरूपित कर रहे हैं, संख्याओं को। तो जब किसी एक रेखा पे हम संख्याओं को निरूपित मतलब संख्याओं को दर्शाते हैं तो वो रेखा क्या बन जाती है, वो रेखा हमारी संख्या रेखा बन जाती है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज संख्या रेखा, व्हाट इज नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या है, तो क्या बोलेंगे कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अगर सारे बच्चों को संख्या रेखा समझ में आ गया तो जैसे कि कैसे दर्शाएंगे, जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, ये हम लोग दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, संख्याओं को दर्शा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो 400, ये सब क्या है, मैंने रेखा पे संख्याओं को मैं दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या, कौन कौन सी संख्या आ रही है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन।
अगर सारे बच्चों को ये संख्या रेखा नंबर लाइन समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टैप कर देंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया संख्या रेखा तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टैप कर देंगे। आगे समझ में? चलो तो ये हो गया सिंपली संख्या रेखा। अब आती है बात, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर संख्या रेखा पे सबसे पहले हम लोग किसको दर्शाते हैं? ठीक है, संख्या रेखा पर हम लोग सबसे पहले किसको दर्शाते हैं? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग 0 को दर्शा दिया, 1 को दर्शा दिया, 2 को दर्शा दिया, 3 को दर्शा दिया, 4 को दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला संख्या भी दर्शा दिए, इसको हम लोग कहेंगे संख्या रेखा। अब आपके मन में ये हाँ आते हैं, एक और मुझे पढ़ा देंगे फिर आपको डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बोल दिया कि हाँ इसको हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है ना, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो गया। अब बताइए कितना दूरी पे हम लोग 1 रखें और कितना दूरी पे हम लोग 2 रखें? तो आपको आपके मन में होगा कि हम एक यहाँ रख देते हैं, 2 बहुत दूरी पे रख देते हैं और इधर हम लोग 3 कर देते हैं। मतलब किस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे? आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा। चलो इसी प्रश्नों को मैं दूर करने के लिए आपको एक लॉजिक बताता हूँ और एक कंसेप्ट बताता हूँ, जो कंसेप्ट को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। वो कौन सा कंसेप्ट है? वो ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो इनके बीच की दूरी होती है ना वो हमेशा समान होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा समान होगी। ठीक उसी प्रकार 1 और 2 के बीच की दूरी जो होगी वो भी हमेशा समान होगी। ठीक उसी प्रकार 2 और 3 के बीच की जो दूरी है वो भी हमेशा समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यानी दो लगातार संख्याओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान होती है, मतलब हमेशा बराबर बराबर दूरी पे होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या उसका कोई अलग नाम होता है क्या? हाँ, उसका अलग से एक नाम होता है जिससे हम लोग कहते हैं इकाई मात्रक दूरी। ये मात्रक दूरी बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। इकाई मात्रक दूरी, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब बताइए पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा जान के क्या डाउट आपको? बाबू पूछ लो आप अपना डाउट, क्या डाउट आपको? सर मैं ऐसे कह रही थी, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दी थी। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, चलो आपने पिछला पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया ले सर। लिया? चलो आप अब सारे बच्चों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चैट में डबल टैप करना। ठीक है, जब भी आपको ये स्क्रीनशॉट के लिए होगा ना, तो जब भी मैं पढ़ा लेता हूँ ना तब आप बोल के या चैट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं लिख दूंगा। ठीक है, मतलब पढ़ाने के दौरान अगर आप बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो चलो ये दो लगातार संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई मात्रक दूरी। दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? इकाई मात्रक दूरी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं है डाउट ना? चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो मैंने वहां पे सिखा भी दिया कि यानी 0 से जो 1 के बीच में हो, या 1 से जो 2 के बीच में हो, या 2 से जो 3 के बीच में हो, या 3 से जो 4 के बीच में हो, इस सभी को क्या बोलेंगे? इकाई मात्रक दूरी। क्या बोलेंगे? इकाई मात्रक दूरी। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग इकाई मात्रक दूरी, बराबर होता है ना? चलो तो अब आपको बतानी है 1 और 4 के बीच की दूरी। अब आपको क्या बतानी है? 1 और 4 के बीच में दूरी। तो देखा में आपको एक कहा, यहाँ हो गया 1, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 4। चलो बताओ सर बच्चे 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दी करेंगे सर बच्चे। देखो मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ बहुत है, बहुत अच्छा उत्तर, अच्छा आ रहा है, बहुत है। देखो 1 से और 2 के बीच की दूरी क्या हो गया? 1 इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, 2 से 3 के बीच की क्या दूरी हो गई? क्योंकि हमें पता है कि दो लगातार संख्याओं के बीच के जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, 1 इकाई मात्रक दूरी। ठीक उसी प्रकार 3 से 4 के बीच में क्या दूरी होगी? 1 इकाई मात्रक दूरी। यानी पहली विधि क्या होगी? पहली इसकी विधि हो गई सिंपली, हम इसको क्या करेंगे? एक एक करके काउंट कर लेंगे। काउंट करो, क्या है? पहला 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना है? 3 गो है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना है? टोटल आया 3 इकाई
मात्रक दूरी, 3 इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, चलो 3 इकाई मात्रक दूरी। हाँ चलो एक बार दोबारा समझाता, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो अगर दूसरा क्वेश्चन में हम समझाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप बताओ 5 और यहाँ पे मान लो 8 रहता, 8 के बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या करते हैं, पहले 5 से 6 के बीच की दूरी देखते हैं, कितना आएगा, 1 इकाई मात्रक दूरी, 1 हो गया। फिर क्या करते हैं आप, 6 से 7 के बीच की दूरी देखता है, 1 आ जाता है ना। ठीक, क्या करते हैं आप, 7 से 8 के बीच में देखता है, कितना आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार 5 और 8 के बीच की दूरी कितना हो गया, 3 हो जाता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो मिल जाता है हमें, ठीक है, 3 इकाई मात्रक दूरी। आगे समझ में, चलो तो ये हो गया आपका पहला तरीका। कि अगर आपसे बोला जाए किसी भी दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो आप एक एक करके कहोगे, काउंट कीजिएगा, एक एक काउंट कीजिएगा और बाद में जोड़ दीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर हमसे बोला जाता एक, यहाँ हो गया 1 और यहाँ आगे कहीं 100 आता, आएगा, तो मान लीजिए अगर हमसे बोला जाता है 1 और 100 के बीच की दूरी निकालिए, तो फिर हम कैसे निकालते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आएगा। तो आपके मन में ये प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं, सिंपली वही, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1। अब हमें इस तरह करके एक एक करके हमें जोड़ना पड़ता है, फिर जोड़ के हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये पहला तरीका। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको और सरल बनाता हूँ, चलो ध्यान दो कैसे मैं सरल बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कैसे मैं सरल बनाता हूँ। देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न था 1 और 4, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 4। तो आप बताओ 1 और 4 में कौन बड़ा है, सही बच्चे बताएंगे, हाँ कुछ बच्चे आंसर कर, बता 1 और 4 में कौन बड़ा है, 1 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो अगर आपको हमेशा दूरी निकालना है तो आप क्या करना, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना, बड़ा वाला में से क्या करना, छोटा वाला को घटा देना। जैसे कि मान लो यहाँ कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 में से क्या करो, छोटा वाला घटा दो, 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 इकाई मात्रक दूरी। देखो कितना सरल हो गया, 3 इकाई मात्रक दूरी। ये हो गई आपकी दूसरी विधि। अगर सारे बच्चों को दोनों विधि समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर देंगे। देखो कितना सरल है, आप दोनों विधि से बनाओ, दोनों विधि से उत्तर सही आने वाला है। ठीक है, चलो दूसरे विधि में क्या था, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं छोटा वालों को, ठीक है, उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलो क्या था, आ गया। चलो अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, प्रश्न है बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी निकालनी है। -2 देखो यहाँ पे लाल कलर किया, ये -2 है, ये आपका -2 है और ये है आपका -2। आपको बतानी है कि कुल इनके बीच की दूरी कितनी है। चलो दोनों विधि से बना सकते हैं आप, दोनों विधि सही है, वही उत्तर आएगा, पहली विधि दूसरी विधि दोनों से वही उत्तर आएगा। बताएंगे सर क्या मिलेगा, बच्चों ने आंसर किया, हाँ बताइए। इसमें से एक घटाना भी पड़ेगा ना। देख मैंने आपको बताया, आपके दोनों विधि, आप जिस विधि से बनाना चाहते हो उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। पहली विधि हमें क्या बताया है कि हमें दो संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जिसमें -2 और 1 के बीच में, 1 से और 0 के बीच में 1 इकाई मात्रक दूरी, 0 से और 1 के बीच में 1 इकाई मात्रक दूरी, 1 से और 2 के बीच में 1 इकाई मात्रक दूरी, 2 से 3 के बीच में 1 इकाई मात्रक दूरी। इस प्रकार सबको जोड़ो 1 प्लस 1, जिनका माइक होना अपना माइक ऑफ कर लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना जगह, ये जगह 5 इकाई मात्रक दूरी। ये हो गया पहला विधि, ठीक है, 5 इकाई मात्रक दूरी। चलो अब इसके दूसरी विधि देख लेते हैं, दूसरी विधि में क्या होता है आप बताओ सर बच्चे, कि -2 और 3 में कौन बड़ा है, क्या डॉक्टर बताओ सर बच्चे, -2 और 3 में कौन बड़ा है, -2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। अब बताओ 3 में से किसको घटाएंगे, किसको, छोटा वाला को, छोटा वाला क्या है -2, घटा दो। और हमने सीखा है अभी अभी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो गया, ये हो गया 5 इकाई मात्रक दूरी। देखो दोनों से क्या है, बराबर उत्तर आया।
और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये दोनों के दोनों तरीके आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत चलो यहां तक आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया। प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है। सभी के सभी बच्चों को ध्यान से पहले कॉपी बनानी है, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न बहुत ही सरल है। ध्यान से पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो। और जो बच्चे बना लेंगे बच्चे हमको दिखा भी सकते हैं कैमरा ऑन करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। 9 बच्चों ने उत्तर किया, 23 बच्चों में से 9 बच्चों ने उत्तर किया और अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, चलो एक मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि जो बच्चे गलत करो बच्चे ध्यान देंगे। देखो क्या बोला है, बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी। बिंदु 2 देखो, जो यहाँ पे है गलती, जल्दीबाजी में गलती होती है अक्सर, तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि जल्दीबाजी आपको नहीं करनी, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आसानी से सॉल्व कीजिए। 2 और 7 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो 23 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे। कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, पहले कॉपी में बनाइए फिर इसका उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में, तो गलती होने की चांसेस बहुत ही कम होगी। ठीक है, जहां तक हमें देख पा रहे, पूजा वर्मा ने बनाया, बहुत नहीं, आपने सही बनाया। ठीक है, ठीक है, आप छुपा लो। ठीक है, आपने सही बनाया। ठीक है, सारे बच्चों को कोशिश करना है कि पहले आप कॉपी में बनाओ फिर उत्तर करो कहाँ पे, पोल सेक्शन में। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो देव का भी देख लेते हैं हम, देव का भी देख लेते हैं। चलो देव का भी देख लेते हैं हम। उन्होंने भी अच्छे से दिखा दो, आप अच्छे से दिखा दो थोड़ा सा करके। बलजीत ने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको डिस्टेंस निकालने किसी किसी बीच में 2 और, हाँ ठीक है, सही सही सही, आपने सही बना। ठीक है, ठीक है, चलो बलजीत का भी देख लेते हैं हम, एक बलजीत का भी देख लेते हैं एक बार। हाँ इनका भी सही है, चलो बहुत बढ़िया है। प्रेम आर्या का भी देख लेते हैं, चलो प्रेम आर्या का भी देख लेते हैं लास्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेम आर्या का भी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो 17 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट 5 सेकंड उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, क्रांति ब्लॉगर, हाँ आप भी दिखा दो, आपके मोबाइल में तो नहीं शो करता है पोल सेक्शन, आप हाँ चलो आपका उत्तर सही है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न का उत्तर हमको कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल में तो पोल सेक्शन आते नहीं है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ पे देखो 2 और 7 के बीच की दूरी देखो, तो यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, और यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी। तो पहली विधि में क्या करेंगे, सिंपली हम जोड़ देंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो +1 +1, जो बताओ कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी। ये पहला विधि हो गया। चलो पहला विधि डी ऑप्शन सी हो गया। दूसरा विधि में क्या होता है, दूसरा विधि में 2 और 7 में कौन बड़ा है, 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 में से क्या करो, 2 को घटा दो, कितना मिल जाएगा, 5 इकाई मात्रक दूरी। देखो इससे भी वही आंसर आ रहा है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने जल्दीबाजी में गलत उत्तर किया बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में डबल अटैक कर देंगे। कुछ बच्चे ने जल्दीबाजी में गलत उत्तर कर दिया है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल अटैक करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं और वो कंसेप्ट है कि आप बताओ कि संख्या रेखा पर
7 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। चलो क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप संख्या रेखा देखो, ये आपके लिए एक संख्या रेखा है। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो आप जल्दी से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप करो। मेरे स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप भी स्क्रीनशॉट, मैं बोलने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत नहीं। चलो आप इसमें आते हैं, देखो अब देखो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है ना कि 7 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे है, ठीक है, और 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं दो दो चीजें लिखता हूँ, ठीक है। चलो दाईं मतलब कि राइट हैंड साइड, राइट साइड, और बाईं मतलब कि लेफ्ट साइड। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वहीं पे आप खड़ा हो जाओ। जैसे कि मान लो क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है 7 4 के, किसके रेस्पेक्ट में बोला, 4 के, तो 4 के पास आप खड़ा हो जाओ। अब बताओ 4 से 7 किस ओर आएगा। अगर हम आगे जाएंगे तो अगर हम मान लो यहाँ खड़े होंगे तो आगे वाला क्या साइड होगा, आगे वाला साइड कहलाएगा दाईं तरफ, और इसके पीछे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाईं तरफ। तो अब बताओ 4 के आगे 7 आएगा, तो बताओ 4 से 7 किस तरफ है, राइट साइड है। कितना सरल प्रश्न है, तुमने ये तो प्रश्न पूछा है, यानी 4 से 7 किस तरफ है, राइट साइड है। ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब चलो इसी प्रश्न में अगर मैं पूछता कि बताइए एक 4 के किस तरफ आएगा, बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, एक आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगर बाईं तरफ आएगा तो एल टाइप करो, दाईं तरफ आएगा तो आर टाइप करो। एक 4 के किस तरफ आएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ में आ गया। देखो एक कहाँ है, एक यहाँ पे है, और किसके रूप में, किसके रेस्पेक्ट में पूछना है हमें, 4 की तुलना में पूछ रहा है, 4 के रेस्पेक्ट पूछ रहा है। तो बताओ कि एक 4 के किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो क्या बोलेंगे इसके, इसमें क्या बोलेंगे, बाईं तरफ, और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे दाईं तरफ। इस सवाल में क्या बोलेंगे, दाईं तरफ आएगा। आगे समझ में, सर बच्चे को अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल टैप कीजिए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि किसके तुलना में पूछा जा रहा है, जिसके तुलना में पूछा जा रहा है वहीं पे आप बैठ जाइए, वहीं पे खड़ा हो जाइए। फिर उससे आगे जाएंगे तो दाईं तरफ, उससे पीछे जाएंगे तो बाईं तरफ, उससे आगे जाएंगे तो दाईं तरफ, उससे पीछे जाएंगे तो बाईं तरफ। इतना सरल सवाल है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, देखो तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़नी है। पहले आपको कॉपी में सॉल्व करनी है, पहले आपको कहां सॉल्व करनी है, कॉपी में सॉल्व करनी है। फिर इसका उत्तर करना है कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। फिर इसका उत्तर करना है कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर। प्रश्न बहुत ही सरल, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें हिंट देता हूं, ध्यान दो। क्या है, पहले आपको देखना है किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दो। मैं क्या करता हूं, पहले आपके लिए एक नंबर लाइन बनाता हूं, ध्यान दो। ये हो गया एक नंबर लाइन, ठीक है। चलो अब बोला गया संख्या रेखा पे 2 7 के, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, 7 के, यानी हमें कहां खड़ा होना है, हमें 7 पे खड़ा होना है, और खड़ा होकर देखना है कि 2 किस तरफ आएगा। चलो मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हुआ, अब से हिंट मिल जाएगा, 0 5 6 7 8 9 10। देखो संख्या रेखा पे 2 2 हो गया यहाँ पे, और 7 7 हो गया यहाँ पे। इसके आगे बात प्रश्न पर, संख्या रेखा पे 2 7 के, मतलब हमें कहाँ खड़ा होना है, हमें खड़ा होना है 7 पे। अब हमें 7 पे खड़ा होकर देखना है कि 2 किधर आएगा। इतना सरल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था कि आपको सबसे पहले ये पता करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमें किसके तुलना में पूछा गया। हमें यहाँ पे 7 के तुलना में पूछा गया है। चलो अब एक भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 11 बच्चों ने उत्तर किया, बहुत बढ़िया, और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं, चलो देखते पूजा वर्मा, हाँ ठीक है, छुपा लो, छुपा लो, आपका सही 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 छुपा लो आप, बहुत बढ़िया।
और विशाल का भी, जो मैं विशाल का भी चेक कर लेते हैं एक बार, विशाल का भी देख लेते हैं उनका सही है क्या गलत है क्या। अब अच्छी से थोड़ा सा कॉपी सीधा करके दिखाओ विशाल, आपका कॉपी अच्छे से नहीं दिख रहा है हमको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, छुपा लो छुपा लो छुपा लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर करनी है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है। देखो अब देखो इसमें भी थोड़ा बहुत और हिंट दे, देखो जो बच्चे थोड़ा जल्दीबाजी में गलत कर रहे हैं, देखो मैंने सिखाया कि अगर हम लोग पीछे आते हैं तो वो कहलाता है बाईं तरफ, अगर हम आगे जाते हैं तो वो कहलाता है दाईं तरफ। सिंपल यही बात होता है, अगर हम पीछे आते हैं तो वो कहलाता है बाईं तरफ, अगर हम आगे जाते हैं तो वो कहलाता है। क्रांति वोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया आपने सही बनाया। चलो इसका पीछे आएंगे तो लेफ्ट साइड, आगे जाएंगे तो राइट साइड। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न में उत्तर सही कर रहे हैं। बलजीत, चलो आपका बलजीत का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे नीचे वाला आंसर दिखाओ, ऊपर वाला तो मैंने देख लिया, नीचे वाला दिखा दो आप। तो नीचे करके, हाँ सही आपका सही, चलो मैंने देख लिया आपका सही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करते, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न में उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। प्रेम आर्यन नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, आपने गलत बोला, ठीक है आपने गलत बनाया है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैंने ध्यान से सुनो, मैंने बोला है कि किसके तुलना में देखना है। देखो तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोला है संख्या रेखा पर दो 7 के किस ओर स्थित है, किसके तुलना में देखना है, 7 के तुलना में देखना है। अब बताओ 7 के तुलना में 2 उसके पीछे आएगा या उसके आगे आएगा। तो मैंने बोला है अगर आगे आएगा तो दाईं तरफ बोलेंगे, पीछे आएगा तो क्या बोलेंगे, बाईं तरफ। तो हमने देखा कि 2 कहाँ आ रहा है, 2 इसके पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है मतलब किस किधर आ रहा है, ये आ रहा है बाईं और आ रहा है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखो आपको देख के भी समझ जाना चाहिए किसके किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसके तरफ से पूछा गया है, 7 के तुलना में पूछा गया है ना। चलो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल टैप कर दो, ये लिया। चलो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न सर क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलो जल्दी ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी लिया करेंगे। था। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है कि बताइए सर बच्चे, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, केवल देखो यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया, केवल बोला गया, क्या केवल हम पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। और केवल पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं दर्शाते हैं तो एन टाइप करो। केवल पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं दर्शाते हैं तो एन टाइप करो। नहीं दर्शाते, बहुत नहीं बोलते, क्यों नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि हमें पता है सर कि पूर्ण संख्या के अलावा भी ना हम लोग संख्या रेखा पर माइनस वाले जैसे ऋणात्मक संख्याओं को भी हम लोग दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, निगेटिव नंबर को भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये नहीं बोलेंगे केवल कि केवल केवल हम लोग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं, इसका मतलब इसमें पूर्ण संख्या भी हो गया और ऋणात्मक संख्या भी हो गया। और हमें पता है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या जहां मिलते हैं वो क्या बनता है, वो हमारा पूर्णांक बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या हम संख्या रेखा पर किसको दर्शाते हैं, तो हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाते हैं। ये बोलना मेरा सही रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ये बोलना मेरा सही रहेगा तो जल्दी से चैट वाइट कर दीजिए। आपको ये समझ में आ गया ना कि संख्या रेखा पर हम किसको दर्शाते हैं, पूर्णांक को दर्शाते हैं ना। तो जल्दी जब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। केवल केवल अगर आप ये नहीं बोल सकते हो कि संख्या रेखा पर केवल हम पूर्ण संख्या दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर हम निगेटिव नंबर को भी दर्शाते हैं। और हमें पता है जहां निगेटिव नंबर आए वहां पे इंटीजर के बाद पूर्णांक का बात तो चलेगी ही। इस प्रकार हम बोलेंगे कि संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक को दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं बल्कि पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चों को समझ में तो ये भी आ गया होगा, निगेटिव नंबर और ये क्या पॉजिटिव नंबर, बीच में क्या गया शून्य, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पूर्णांक। ये हमारा कहलाता है पूर्णांक। तो जनरली मान लो अगर हम जीरो पे खड़ा होंगे,
जनरली मान लो अगर हम 0 पे खड़ा होते हैं, ठीक है, तो हम इसके आगे देखेंगे, आगे मतलब दाई तरफ, पीछे मतलब बाई तरफ, आगे मतलब दाई तरफ, पीछे मतलब बाई तरफ। अंकित अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ, आगे मतलब दाएं तरफ, पीछे मतलब बाएं तरफ। अगर हम आगे देखेंगे तो कैसे संख्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा, धनात्मक संख्या। पीछे देखेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। तो यही मैं बताना चाहता था कि जिसके रेस्पेक्ट में, जब हम 0 के रेस्पेक्ट में, 0 की तुलना में देखेंगे, तो 0 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा धनात्मक संख्या, 0 से पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। और आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। समझ में आ गया? चलो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना आज की सर क्लास, स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। ठीक है, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। पहले आप इस क्वेश्चन बना लो, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की टाइम दे दूंगा। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये प्रश्न जो है ना आज की आसान प्रश्न है, तो इसमें मैं टाइम भी आपको कम दूंगा। चलो, आपको मैं मात्र 50 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर किया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। तो -2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ध्यान दो, -2 है। क्या है? -2 है। ठीक है, चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर। इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। -2 है, हमें किसको बताना है? माइनस। तो इसके आगे थोड़ा सा गड़ा करते ही हो गया, -2 किसको बताना है? -2 को बताना है। ठीक है, चलो, आप कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत में। चलो, बलजीत का हो गया, बहुत में। हाँ ठीक है, सही। अजित के बच्चे सही आ रहा है, पूजा का। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। -2 को हमें दर्शानी है किस पे? संख्या रेखा पे। बहुत आसान, जहां -2 है उसी को हमें देखना है कौन से ऑप्शन में -2 को दर्शाया गया है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आना चाहिए। जिन बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर नहीं आएगा उनके अटेंडेंस लगने में परेशानी हो सकती है। लास्ट 5 सेकेंड। मैं सर चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। हाँ पूजा, और बताइए क्या डाउट आपको? सर हाँ मैं से कह रही थी, मैंने पोल पोल में कर तो दिया सर, देखिए आपके पास आ गया गया। हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, चलो, जिन जो भी कर गलत रहे पाया। सब आ जाता है। चलो, आप माइक ऑफ कर लो। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। मनप्रीत नाम जो भी बच्चा जान के आपको कोई डाउट है बाबू? पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है ना? तो माइक ऑन मत क्या करो, बिना बिना अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना। ठीक है, चलो, तो हमें देखना माइनस। चलो नीचे देखते हैं। देखो, नीचे -3 को दर्शाया गया है, ना कि -2 को। तो इस बार का ऑप्शन डी गलत हो गया। इसमें देखो -1 को दर्शाया गया है, ना कि -2 को। -2 यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे, लेकिन दर्शाया किसको गया है? 2 को, तो इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन में ए में देखो, ऑप्शन ए में हमें -2 को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए में हमें -2 को दर्शाया गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, चलो, ठीक इसी प्रकार जिन बच्चों ने पिछला पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बच्चे चैट बॉक्स में डबल टैप कर देंगे। पिछला पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में डबल टैप कर देंगे। जल्दी करेंगे। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो देखो, मैं आपको एक अगला कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अगला कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो ध्यान से सारे बच्चों को इसका उत्तर करना है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक हिंट देता हूं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं। देखो, हिंट क्या है कि देखो, मान लो कि
ये हम जो है 0 पे बैठे हैं, किस पे बैठे हैं, 0 पे। अब इसके अगल में क्या होगा, एक 1 होगा, सर इसके बगल में क्या होगा, एक 2 होगा। हाँ, आप पहले एक बार ध्यान से समझ लो, फिर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो यहाँ पे मैं जीरो कहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ 0 पे, ठीक है। तब बताओ हम कैसे पता करेंगे हम किन दोनों के बीच में बैठे हैं। तुम क्या करेंगे, हम एक अपने से आगे देखेंगे, मतलब हम अपने से आगे मतलब दाईं तरफ देखेंगे। दाईं तरफ मैंने देखा तो दाईं तरफ किस पे बैठा है, 1 पे बैठा है, ठीक है। फिर हम एक अपने से पीछे देखेंगे, पीछे मतलब बाईं तरफ देखेंगे, हमने से पीछे तरफ कौन बैठा है, 2 बैठा है। हम क्या बोलेंगे कि हम किन के बीच में बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम जो है 2 और 1 के बीच में बैठे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 2 नहीं होता है, चलो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे होगा -1। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे किसके बीच में बैठे हैं, तो -1 और 1 के बीच में हम बैठे हुए हैं। ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया यहाँ तक कि अगर हमें देखना होगा कि हम जो है किन किन 2 संख्याओं के बीच में बैठे हैं, तो क्या करेंगे, हम वहीं पे स्थित हो जाएंगे। चलो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताएंगे सर बच्चे, कि बताइए सर बच्चे 4 किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। बताओ सर बच्चे 4 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। 4 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है, आपको 4 ऑप्शन बताना है। बहुत बढ़िया बताइए। देखो हमें जिसके बारे में पूछा गया उसमें हम लोग खड़ा, देखो हम किसके बारे में पूछा गया है, 4 को, हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब इसके हमें बताना किनके किनके बीच में स्थित है, तो हम एक आगे देखेंगे, एक पीछे देखेंगे। तो एक आगे कौन सा है, एक आगे है 5, एक हो गया 5। पीछे देखेंगे तो पीछे कौन सा है 3, तो क्या बोलेंगे 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है, 5। 3 और 5 के बीच में कौन स्थित है, 4 स्थित है। समझ में आएगा आपको यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो, ठीक है। अब बताओ देव, आपको कोई डाउट है, देव अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो सर आप हाँ बताइए क्या डाउट है। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था पहले वाला। ठीक है, तो आप ले लेना, अंतिम ले लेना, पहले आप क्या करो, इस प्रश्न को सॉल्व करो, ठीक है। चलो ठीक है और सर। इस प्रश्न को कहाँ उत्तर देना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो आपके पास मात्र इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का वक्त है। सरल तो टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। आप लोग मैंने टाइम, कर दिया सर। माइक ऑन करके नहीं बताना किसी को, मुझे पता चल जाता है कि आपने सही उत्तर किया या गलत उत्तर कर दिया। बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है। चलो सारे बच्चों को उत्तर करना है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दूं, ध्यान दो। ये हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 हो गया 3, यहाँ हो गया 4, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7। अब हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है 3, तो 3, हाँ यहाँ 3 पे हम बैठ जाएंगे। फिर देखेंगे इसके अगल बगल हम लोग कौन सा है। बहुत आसान प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया, बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो बलजीत का मैं देख लेता हूँ, चलो बलजीत को नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया उन्होंने उनका देख लेते हैं एक बार में। हाँ आपने, हाँ सही बनाया, चलो आपने सही बनाया, छुपा लो आप, सही बनाया आपने। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। हाँ क्रांति बोर्ड इनका कॉपी चेक करना बहुत ही जरूरी है। हाँ सही है 2, हाँ ठीक है, सही है, सही बोलो, छुपा लो। हिमांशु नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो बच्चा पहले दिखाएगा अपना होमवर्क, होमवर्क बोले मतलब कि ये प्रश्न का उत्तर दिखाएगा। हिमांशु नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दिखाएगा, क्योंकि उनके भी मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है। तो आप भी, आप क्या करो, अपना कैमरा ऑन करो, दिखाओ ताकि मैं चेक कर पाऊंगा आपने सही बनाया या गलत बनाया है। तब तक ये लास्ट 10 सेकंड, और आपके पास 10 सेकंड के वक्त है, और आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न को, चलो देख लेते हैं इस प्रश्न को। अधिकतर बच्चों का ना इस प्रश्न का उत्तर सही है, आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर 99% बच्चों ने जो है सही उत्तर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कितना आसान प्रश्न, ध्यान दो। हम बताया कि किन 2 संख्या के बीच में, तो हम एक आगे देखेंगे मतलब दाएं तरफ कौन संख्या है, 4,
हम एक पीछे देखेंगे, कौन संख्या है 2, तो किन दो संख्याओं के बीच में है 2 और 4 के बीच में, मतलब कि ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ले लिए ना। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आज का आपका होमवर्क थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है। होमवर्क क्या है, प्रश्नावली 10.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप करो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करते जाएंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्नावली 10.2 आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टैप करना है। प्रश्नावली 10.2 आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार प्रश्नावली 11.1 आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। प्रश्नावली 11.1 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ठीक उसी प्रकार 11.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। इस प्रकार कौन होमवर्क हो गया, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, ठीक है। बैच 49 आपका ये होमवर्क है आज की क्लास का। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप करो और अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आई टाइप करके जा सकते हो। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।